गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं क्लास 7th के लिए, सब्जेक्ट साइंस के लिए, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर रीडिंग ख़त्म करी है अभी। और अब हम लोग आज पहले वर्ड बैंक पढ़ेंगे, राउंड अप, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सेशन करेंगे इसका। पहला जो वर्ड बैंक में पहला जो है वो है वेदर। वेदर का मतलब होता है जो चेंज विच टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। वेदर का मतलब होता है कि वहाँ की जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन है उनमें चेंज होना किसी भी जगह और समय पर जो भी दिया गया है। क्लाइमेट, द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट का मतलब होता है वो एवरेज पीरियड जो किसी भी जगह पे मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जो रहता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कितने वाटर जो है वेपर्स है, मतलब कितनी ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, जिसे आप मॉइस्चर भी कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जैसे बारिश के मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। प्रेसिपिटेशन, फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम एयर टू अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है पानी का नीचे गिरना अर्थ पर डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे आइस मतलब स्नो या रेन की फॉर्म में। अडेप्टेशन का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स। अडेप्टेशन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग में घुल मिल जाता है, उसके हिसाब से अपने आप में चेंज कर लेता है, उसको हम अडेप्टेशंस बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू एस्केप वेरी कोल्ड वेदर। पीरियोडिक मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जानवर का जाना बहुत ठंडे मौसम से बचने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। हाइबरनेशन होता है अ लॉन्ग विंटर स्लीप ऑफ एनिमल्स। हाइबरनेशन का मतलब है जानवरों का लंबे समय तक सर्दी में सोना। इसके बाद है इसमें राउंड अप। वेदर डिस्क्राइब द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द एटमॉस्फेयर एट ए गिवन प्लेस एंड टाइम। वेदर जो है किसी भी जगह पे होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करता है एटमॉस्फेयर में। क्लाइमेट इज़ द एवरेज डेली एंड सीजनल वेदर ऑफ अ रीजन टेक ओवर अ लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट जो है वो डेली या सीजनल वेदर का चेंज होता है जो एक रीजन में लंबे समय तक रहता है। फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स। जो क्लाइमेट को चेंज करते हैं, जो क्लाइमेट पर असर डालते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। लैटिट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, मतलब लंबाई चौड़ाई इसकी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से इसकी दूरी हो गई। ह्यूमिडिटी हो गई, और डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, हवा की चलने की दिशा हो गई। एनिमल लिव्स इन डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स। एनिमल जो है वो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में रहते हैं। अडेप्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, अपने आप को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में ढालने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग आई लैशेस, ईयर्स, नॉस्ट्रिल दैट दे क्लोज। जो ऊँट होते हैं उनकी लंबी लंबी पलकें होती हैं, ईयर, नॉस्ट्रिल, सब पे बाल होते हैं जिन्हें वो बंद कर लेते हैं। चौड़े पैर होते हैं। हम्प होता है जिसमें वो फैट स्टोर करते हैं जो उन्हें डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में ज़िंदा रहने में सहायक होता है। एनिमल लिव्स इन पोलर रीजन, हाइबरनेट ड्यूरिंग विंटर। ऐसे एनिमल्स जो पोलर रीजन बर्फ़ वाली जगह पे रहते हैं वो सर्दियों में सोने चले जाते हैं। दीज एनिमल्स आर वाइट एंड लाइट कलर्ड। ये एनिमल सफ़ेद या हल्के रंग के होते हैं। दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पे मोटी खाल होती है। मोटे खाल के बाल कहते हैं फर को। तो इंडियन एलिफेंट्स, टाइगर्स, बर्ड्स, स्नेक्स, लेपर्ड्स एटसेट्रा आर द एनिमल डेट लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके बाद है पोलर बर्ड्स माइग्रेट इन द बिगिनिंग ऑफ द विंटर टू द वार्मर प्लेस एंड रिटर्न एंड द एंड ऑफ विंटर। जो माइग्रेटिंग बर्ड होते हैं वो सर्दियों में वहाँ से चले जाते हैं और सर्दियों के ख़त्म होने पर वापस आ जाते हैं। अब है इसके अंदर ये क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है विच ऑफ दीज एंड नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। इनमें से कौन सा वेदर का एलिमेंट नहीं है। दे रखा है इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सन और रेनफॉल। क्या होगा इसका आंसर? सन। द शॉर्ट टर्म वेरिएशन विच अकर्स इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। वो शॉर्ट टर्म वेरिएशन जो किसी भी एटमॉस्फेयर में होती है वो होती है क्लाइमेट चार्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेदर। इसका आंसर है वेदर। विच ऑफ दीज एडेप्टेशंस डज अ कैमल हैव फॉर लिविंग इन अ डेजर्ट। कौन से एडेप्टेशन है जो एक ऊँट में होंगी डेजर्ट में रहने के लिए। वो है ड्रिंक एंड स्टोर फैट, वेरी लेस स्वेटिंग, लार्ज सोल्स ऑन फीट एंड ऑल ऑफ दीज ही होंगी। सारे के सारे एडेप्टेशंस होती है जिंदा रहने के लिए उसमें। विच ऑफ दीज एनिमल पॉसेस ब्लबर अंडर इट्स स्किन। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जिसके अंदर ब्लबर प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे।
तो उसमें आप क्या एग्जाम्पल होंगे इसमें, कैमल, फिनेक, अफ्रीकन एलिफेंट और पोलर बेयर। इसका आंसर होगा पोलर बेयर। हॉट एंड डम्प क्लाइमेट इज फाउंड इन, हॉट एंड डम्प क्लाइमेट किसमें प्रेजेंट होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर रीजन, पोलर रीजन, डेजर्ट रीजन। ऑब्वियस है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। फिल इन द ब्लैंक्स है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड। ये आप लोगों के चैप्टर में नहीं दे रखा, लेकिन आप लोगों के जो एक्स्ट्रा बेटे चैप्टर में जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसके अंदर दे रखा है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड जो है वो कहलाता है मेट्रियोलॉजी। मेट्रियोलॉजी इट्स METEROLOGY। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या होता है, इसको हम लोग किस में डिग्री में वो करते हैं, सेंटीग्रेड। वैसे ये जो इसका है वो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो है वो किसी भी जगह की हॉटनेस या कोल्डनेस को कैलकुलेट करने के काम में आता है। द पीपल ही स्टडी द वेदर पैटर्न आर कॉल्ड मेट्रियोलॉजिस्ट। ये भी आप लोगों के एक्स्ट्रा बिट में ही दे रखा है। रेनफॉल इज इम्पोर्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, अमाउंट हो गया, एंड प्योरिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। इसके बाद द ह्यूमिडिटीज इन कोस्टल एरियाज यूजुअली हायर देन द इनलैंड एरिया। जहाँ पे समुद्र प्रेजेंट होता है वहाँ पे जो मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इनलैंड एरियाज जो होते हैं। इसके बाद है ट्रू और फॉल्स बताने आप लोगों को। इसमें है वेदर चेंजेस फ्रीक्वेंटली बट द क्लाइमेट डज नॉट। ये ट्रू है, वेदर यानी कि मौसम जो है वो चेंज हो सकता है लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता किसी भी जगह का एकदम से। टेम्परेचर ऑन द अर्थ सरफेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। ये भी सही है, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है उस जगह का क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वेदर फोरकास्ट इज़ ऑलवेज राइट, ये चीज़ गलत है। कई बार जो ये लोग वेदर फोरकास्ट करते हैं वो कई बार गलत भी निकल जाती है। द क्लाइमेट इज़ राजस्थान एंड ड्राई एंड टेम्परेट, ये सही है। पोलर बेयर्स हैव थिक लॉन्ग फर सो दे कैन एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़, ये भी बात सही है। बर्फ़ में छिप जाते हैं, ठंड से ही बचे रहते हैं, इस तरीके से ये फर जो है इसकी हेल्प करता है। आगे जो है वो है राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, HUMIDITY, ह्यूमिडिटी। द लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन एट एनी प्लेस। जो लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन है किसी भी जगह पे वो क्या कहलाती है, क्लाइमेट। वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। और शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन, एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन जो कम समय के लिए अडेप्टेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग। इट बिकम्स वार्मर कूलर व्हेन वन गोज अप फ्रॉम सी लेवल। कूलर होगा, ठंडा होता चला जाएगा, ऊपर जाएंगे तो पहाड़ों की तरफ। द सीजनल जर्नी अंडरटेकन बाई वर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका आंसर होगा माइग्रेशन। जो बर्फ़ पड़ने पर चले जाते हैं, ज़्यादा ठंड पड़ने पर और गर्मी होने पर वापस आ जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है, ये मैंने करा दिया। अब इसके जो अगले क्वेश्चन हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये हाउ इज़ क्लाइमेट डिफरेंट फ्रॉम वेदर। क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है और जो वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म होता है। इसके अंदर आप लोगों को एक जगह पर इन्होंने डिफरेंस दे रखा है, ये है पेज नंबर 80 पर। ये क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं, ये वेदर और ये क्लाइमेट है, इसकी डिफरेंस दे रखे हैं, आप कोई से भी 2 या 3 डिफरेंस में कर सकते हैं। इसके बाद 4 एलिमेंट ऑफ वेदर, 4 एलिमेंट ऑफ वेदर भी आपको वहीं मिल जाएगा इसी पेज के आसपास ही। जैसे कि कौन कौन से होते हैं 4 एलिमेंट्स ऑफ वेदर जो होंगे, इसमें आप लोगों को क्या बताना है, वेदर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ये दे रखे हैं आप लोगों को। इसमें है टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड्स हो गया, पेज नंबर 77 पे है। इसके बाद है व्हाट इज़ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को एटमॉस्फेयर के हिसाब से चेंज करना, ये भी इसी में है। और अडेप्टेटिव जो फीचर्स है पोलर बेयर के वो लिखने हैं, इसमें कई सारे दे रखे हैं इन लोगों ने 3-4, उसमें से आपको सिर्फ 2 लिखने हैं। 2 में आप लोग कौन से लिख सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर इन्होंने दे रखे हैं 5, तो ये इनमें से कोई से भी 2, स्मॉल ईयर्स वाला कर लें, लार्ज वाइट पास वाला कर लें, जो आपका मन करे आप उसमें से कोई से भी 2 कर सकते हैं। इसके बाद है वाई डू पेंगुइन लिव्स इन फ्लॉक्स मतलब जो इनके समूह हैं, जो पेंगुइन जो है वो समूह में क्यों रहते हैं, अकेले क्यों नहीं रहते। तो पेंगुइन समूह में क्यों रहते हैं, क्योंकि इससे ये अपने आप को ईजिली जो है वो अपने दुश्मनों से अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं। कोई और ऐसी कंडीशंस आए ये इनमें मिलकर अपना काम सही कर लेते हैं, इसलिए ये हमेशा समूह में रहते हैं, अकेले रहना पसंद नहीं करते। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये क्वेश्चन मैंने बता दिया अंदर से पेजेस पे, आप लोगों को ये चैप्टर रीड करोगे तो आपको ये वाले सारे क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी सारे मिल जाएंगे। जैसे कि लॉन्ग आंसर में पहला ही क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, ये भी आप लोगों को वहीं से मिलने वाला है जहाँ से मैंने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया। ये कैमल वाला भी आपको आराम से मिल जाएगा,
पोलर रीजन वाला जो पेंगुइन है वो वाला भी आराम से मिल जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, आज तो मैंने आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पीछे से बताएं कहाँ से है, ये आप लोग वहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट टाइम में जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बता दूंगी कि वो कौन से पेज पर है। आप लोग उन क्वेश्चन को वहाँ पेज से देखेंगे और अपनी लैंग्वेज में उसको आप लोग लिख भी लेंगे, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।